2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कौन सी तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है? उसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 14 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 14 जून, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 14 नवंबर। तो कौन सी तारीख है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाए भारत में? तो उसके लिए है तारीख आपकी 14 सितंबर। 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल करके देखना पड़ेगा। 96 भाग 2 की घात 3 गुणा 3 जमा 8 का मान है। ऑप्शन दे रखे 4। इसका मान 132 होगा, या इसका मान 3 होगा, या 44 होगा, या 12 होगा। कौन सा मान है इसमें से? देखो, एक सूत्र है बोर्ड मास, अंग्रेजी में कहें बोर्ड मास, हिंदी में कहें को का भागु योग। क्या कहें से? को का भागु जो अर्घ है। को का मतलब है कोष्टक, पहले कोष्टक हल करो, फिर का मतलब हो गुणा, उसे हल करो नंबर वाइज, फिर भाग का मतलब हो भागफल, उसे गुणा करो, भागफल को हल करो, फिर गुणा को हल करो, फिर जोड़ को हल करो और लास्ट में घटा को हल करो। ऐसा करोगे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, कर्म चूक गए। तो इसमें क्या है, 96 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसे खोल लो पहले, 8 हो गया, इंटू 3 प्लस 8। 96 को 8 से भागिए, 12 × 96, 12 आ गया, गुणा 3 जमा 8। अब का कौन सा बागु गुणा करोगे, 12 × 3 = 36 जमा 8 बराबर आ गया 8 × 6 = 14, 44। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो 3 सत्य है। ठीक है। इसमें अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विषम को चुनो। ये कुछ नोटेशंस हैं, उनमें से विषम को चुनना है। तो सिग्मा, फाई, डेल्टा और हैश, इसमें से जो है वो विषम आपका हैश है। नंबर 3 पे जो है वो विषम है। देखो अब यह क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दी गई आकृतियों में भिन्न आकृति का चयन करें। यानी कि 3 आकृति एक तरह की हैं और एक आकृति में कुछ अंतर है, तो वो कौन सी आकृति है? दूसरी है, वो तीसरी है, या चौथी है? तो आकृति जो भिन्न आकृति है वो देखो, इसमें है दोनों तरफ है ये निशान, और इसमें भी दोनों तरफ है, और इसमें भी इस लाइन के दोनों तरफ है। लेकिन आकृति नंबर 4 में दोनों निशान, ये बिंदु एक ही तरफ हैं, इसलिए भिन्न आकृति है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। कितने ऑप्शन हैं? 4। ये पहला है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल, तीसरा है बिहार और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन जो है वो 2 सत्य है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6 है, दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा है? ये श्रृंखला है 2G 8M 26P। यहाँ क्या आएगा? अब इसका हल है, देखो 2J 8M 26P ... तो J के बाद में जो है
एम आवे, के एल, दो दो अक्षर छोड़कर तीसरे नंबर पे, जे के बाद में तीसरे नंबर पे एम आवे, तो ये एम आ गया। और 2 के बाद में 8 आवे, यानी कि 2 में 3 की गुणा करे पे, 2 में 3 की गुणा करो, 2 जोड़ो तो अगला पद आ जाएगा। ठीक है, 2 श्रेणी चल रही, 2। अब या एम के बाद में तीसरा स्थान क्या है, एन ओ और पी आ गया, ये +3। एम के बाद में तीसरे स्थान पर आता है पी। तो 8 के बाद में क्या होगा, 3 की गुणा करो, अंक 2 श्रेणी चलेंगे, 2 श्रृंखला चलती हैं। 8 के बाद में 3 की गुणा करो, 2 जोड़ो, 8 से 24 और 2 26 आ गया ये। तो नेक्स्ट आएगा पी के 3 स्थान बाद, पी के बाद पी, क्यू, आर और एस आवे, 3 स्थान बाद आता है एस। और 26 में 3 की गुणा करो, 2 जोड़ो, 26 से 78 और 2 80। तो आपका जो नेक्स्ट पद होगा वो हो गया 80S। 80S ये है नेक्स्ट पद, 80S यानी कि ये पद है आपका। एक ही सवाल नंबर 7 है, लता घर पर 20 किलोग्राम पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। कितना बनावे, 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत ₹40 है। वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है लता। तो इसके 4 ऑप्शन दिए। पहला है 2000 रुपये खर्च करती है, दूसरा है 2500 रुपये खर्च करती है, तीसरा ऑप्शन है 4000 रुपये खर्च करती है और चौथा ऑप्शन है 3000 रुपये खर्च करती है। ठीक है, कितना पनीर तैयार करे, 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, बराबर हो गए 20,000 ग्राम। 20 किलोग्राम दूध लेना, अच्छा 20 किलोग्राम पनीर तैयार करे, तो 20 किलोग्राम में हो गए 20,000 ग्राम। 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर तैयार करते। 1 लीटर समझो या 1 किलो समझो, बराबर सही होता है करीब करीब। तो 200 ग्राम पनीर बनता है बराबर, क्योंकि 200 ग्राम पनीर बनता है बराबर 1 किलोग्राम कह लो या 1 लीटर दूध से कह लो। ठीक है, 1 किलोग्राम दूध से, इसलिए 1 ग्राम पनीर तैयार होता है बराबर कितने से, 1/200। इसलिए कितना है, कितना पनीर है, 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम यानी कि 20,000 ग्राम पनीर तैयार हो करता है बराबर कितने से, कितने दूध से, दूध से। 1/200 गुणा 20,000, 200 से 20,000 कट गया 100 बार। ठीक है, 200 से 20,000 कट गया 100 बार। तो 100 किलोग्राम दूध का मूल्य, केजी दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, का मूल्य बराबर 40 गुणा 100। 1 का है 40 गुणा 100 बराबर कितना आ गया, 40 गुणा 100 बराबर आ गया कितना, 4,000 रुपये। 100 किलो दूध कितने का बटेगा, कितने पैसे में मिलेगा। तो इसलिए उसका ऑप्शन जो है वो 3 सत्य है।